अच्छा जी बच्चों, आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है जी चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है ड्रग्स। ड्रग मतलब है जो मेडिसिन हम बनाते हैं, लेते हैं, उसको कैसे हम पढ़ेंगे। द ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन और अदर एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि जो हम ड्रग या मेडिसिन बनाते हैं उसको सबसे पहले डायग्नोज यानी बीमारी की तशखीस करने के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। ड्रग यानी कुछ मेडिसिन हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में यूज की जा रही होती है हमारे खून के टेस्ट करने के लिए, तो वो भी असल में है तो कोई मेडिसिन ही ना, तो वो क्या करने के लिए यूज की जा रही है। डायग्नोसिस का मतलब होता है उर्दू में तशखीस करना, बीमारी का पता चलाना कि कौन सी है। ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि इलाज के लिए यूज की जा रही होती है ड्रग। जैसे हम पेनाडोल खा रहे होते हैं किस पर्पज के लिए, जिसम दर्द या बुखार के लिए, तो वो क्या कर रही है ड्रग, असल में वो हमारा ट्रीटमेंट कर रही है। आर क्योर यानी इलाज करने के लिए, आर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज या बीमारियों से बचाव के लिए। जैसे प्रिवेंशन, जैसे कि हम लगवा रहे होते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीन होती है ना हेपेटाइटिस बी की, या पोलियो कतरे पी रहे होते हैं, वो भी असल में वैक्सीन होती है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस यानी बीमारियों से बचाव के लिए, डिजीज होता है बीमारी, इन ह्यूमन इंसान और इन अदर एनिमल्स इंसान या दूसरे जानवर जैसे कि कुत्ते बिल्लियां, उनका भी इलाज किया जाता है, या दूसरे जानवर जो दूध देने वाले जानवर जैसे गाय भैंस बीमार होती हैं तो उनके भी डॉक्टर्स बकायदा होते हैं, वेटरनरी एनिमल डॉक्टर्स जो होते हैं ना, उनमें भी ऐसे बीमार होते हैं तो उनको भी हम मेडिसिन ही देते हैं। उसके बाद जी आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग की क्लासिफिकेशन आगे उनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल करने के ऊपर हम उसको पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। ओवर द काउंटर ड्रग हमने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल करना, जो दवाइयां फार्मेसी के ऊपर सेल हो रही होती हैं। ओवर द काउंटर ड्रग जो मेडिसिन ओवर द काउंटर ड्रग सेल हो रही होती है। ओटीसी, ओटीसी का मतलब भी है ओवर द काउंटर ड्रग। इसका मतलब ये है कि जिन दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती वो है। ओटीसी इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट डील नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर देयर डिस्पेंसिंग। इसका मतलब ये होता है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं यानी पेनाडोल आप फार्मेसी से लेंगे या ब्रूफिन लेंगे या एस्प्रिन वगैरह लेंगे तो उसके लिए आपको डॉक्टर की पर्ची लिखी हुई जरूरी नहीं है। ऑन द काउंटर ड्रग, और वो किसी भी स्टोर फार्मेसी वगैरह से आप लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग उसे बोलते हैं। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, मल्टीविटामिन आ जाती हैं, यानी ताकत की जो दवाइयां खा रहे होते हैं ना, मल्टीविटामिन जोड़ों के वगैरह के लिए, ताकत के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, वो उनके लिए भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। मल्टीविटामिन टैबलेट। NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसमें भी क्या होती है कि जरूरत नहीं होती। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग में कौन सी आती है, पेन किलर आती है, जैसे कि पैरासीटामोल आ गई है, एस्प्रिन आ गई है, डेस्प्रिन जैसे हम गोलियां खा रहे होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी में आ रही होती है ब्रूफिन की ड्रग। उसके बाद आ जाता है जी हमने पढ़ी है कि जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, ये वो ड्रग्स हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की जरूरत होती है। इसमें हमने ये भी पढ़ी थी कि ऑरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स एक है। ऑरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स ये होती है जो फीमेल शादीशुदा होती हैं, उनके बच्चे ज्यादा होते हैं और वो ऑरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स गोलियां ले रही होती हैं, जिसे आम जुबान में हम वक्फे की गोलियां कहते हैं। वो ऑरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स होती हैं जो ताकि उनको प्रेगनेंसी ना हो,